स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज हम क्लास 7th का चैप्टर पढ़ेंगे 6A जो है रैखिक समीकरण। और इस पे आप पिछली क्लास में 2 सवाल देख चुके थे। आज हम तीसरा सवाल देखेंगे जो बोला गया है निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए और उनकी उत्तर की जांच भी कीजिए। तो जैसे पहला सवाल दिया रखा है समीकरण 1 का x-3/5 प्लस x-4/7 बराबर 6 माइनस 2x-1/35। ठीक है ना, इस प्रकार से दे रखा है सवाल। अब हम देखिए यहाँ पर ये चर संख्या, ये भी चर संख्या है और ये अचर है और ये चर है। ठीक है ना, तो इसका करने के कायदे क्या हैं, आप दोनों तरीके से कर सकते हो। या आप अचर को भी इधर लाकर इसको सॉल्व करो लासा लेकर, या फिर अलग अलग सॉल्व कर सकते हो, दोनों से आसानी से आ सकता है। ठीक है ना, तो हम एक तरफ इसको सॉल्व करेंगे, एक तरफ इसको सॉल्व करेंगे, x का मान निकाल लेंगे और x का मान निकालने के बाद फिर उत्तर की जांच में क्या करेंगे, x का मान रख के देखेंगे कि ये संतुष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है ना, तो हम इस तरफ पहले सॉल्व कर दे हैं। तो देखो हर हमारे दोनों क्या हैं, अभाज्य हैं। तो जब अभाज्य हर होते हैं तो उनका आपस में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो लासा आएगा वो 5 × 7 आएगा। अब यहाँ पर 5 से 5 डिवाइड हो गया तो इसका हम गुणा करा देंगे, यानी हम x-3 × 7 करेंगे प्लस, अब 7 से 7 डिवाइड हो गया तो हम क्या करेंगे, 5 का गुणा करा देंगे -4। अब यहाँ पर बराबर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर हम लासा कितना मिल जाएगा हमको, 35। ठीक है ना, अब 35 का इस 6 में गुणा करा दोगे, 6 × 35 माइनस 2x-1 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये मान आ गया। अब देखो यहाँ जब गुणा में लिखी हुई है संख्या, कोष्टक के अंदर वाली संख्या में गुणा होगा इसका, यानी इस पे दोनों संख्याओं में गुणा हो जाएगा। यानी हम लिखेंगे 7x-21 प्लस इसका भी गुणा कराओगे तो 5x-20। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा नीचे कितना, 35 बराबर, अब इसका 35 का कितना हो जाएगा, देखो 210 होता है, फिर भी देख लेते हो, 5 छक्का 30। ठीक है, और 6 18 2 21। ठीक है, और माइनस का, अब देखो यहाँ माइनस खोलोगे तो ये x और ये क्या हो जाएगा, प्लस में। ठीक है, बटे आ जाएगा 35। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी चर को जोड़ लेंगे, अचर को, यानी चर को जोड़ोगे तो 7 5 12x आ जाएगा। और यहाँ पर जब इसको जोड़ोगे माइनस तो 41 आ जाएगा, बटे हो जाएगा 35 बराबर आ जाएगा। अब इसको देखो यहाँ पर प्लस है तो ये जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 211 प्लस माइनस का 2x बटे 35। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 35 से ये 35 डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हर में है तो ये डिवाइड हो जाता है। अब देखो इनको दोनों को लिख लोगे तो 12x-41 बराबर हो जाएगा 211 × 2x। अब देखो इधर ये जो है आपका चर है और ये भी चर है, तो चर एक पास ले आओ, अचर एक पास ले आओ, यानी 12x प्लस का आ जाएगा 2x बराबर 211 प्लस का 41। ठीक है, इसको जोड़ लोगे तो कितना आ जाएगा, 14x, और इसको जोड़ लोगे तो आ जाएगा 2, यानी 252 आ जाएगा। ठीक है, अब x का हम मान निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 252 बटे 14। ठीक है ना, 252 बटे 14 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर 14 से डिवाइड कराओगे तो यहाँ पर 14 एक कम 14 होगा, तो ये बचेगा कितना यहाँ पर
बचेगा जाके 11, ठीक है ना, 11 बचेगा तो हो जाएगा 112, तो 14 अट्ठे कितना होता है 112, ठीक है, तो यानी 18 आ जाएगा। x का मान कितना आ गया आपका 18 आ गया, ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया x का मान 18 आ गया, ठीक। अब देखो जब x का मान हमने 18 निकाल लिया है तो x का मान 18 निकालने के बाद हमें उत्तर की जांच भी करनी होगी, ठीक है ना। तो जहां हमें x के दिख रहा है हमें 18 रख देना है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि x का मान कितना सही है या नहीं सही है, ठीक है। तो यानी हम क्या करेंगे, लिखेंगे उत्तर की जांच, उत्तर की जांच, ठीक है ना। उत्तर की जांच में लिखोगे x का मान रखने पर, यहाँ पहले तो पूरा समीकरण लिख लो, x माइनस 3 बटे x माइनस 3 5। देखिए समीकरण में अब हमें यहाँ पर लिखना है में x का मान रखने पर, ठीक है ना, यानी x जहाँ हमें x दिख रहा है हमने जो 18 मान निकाला है बस वहीं हमें x रख देना है जहाँ भी x दिखे। तो यहाँ पर लिखोगे 18 माइनस 3 बटे 5 प्लस 18 माइनस 4 बटे 7 बराबर 6 माइनस 2 इंटू 18 माइनस 1 बटे 35, ठीक है ना। अब देखो जब हम 18 में 3 घटाओगे तो आएगा 15 आपका 15 बटे 3, और यहाँ पर जब आप घटाओगे 14 आएगा, यानी 18 में 4 घटाओगे तो 14 आएगा। यहाँ पर 6 माइनस अब इसका गुणा कर लोगे तो आ जाएगा 36 माइनस 1 बटे 35, ठीक है। अब इसका देखो डिवाइड करोगे तो आएगा 3, इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 2, यानी 3 प्लस 2 आ जाएगा, और बराबर इसको आएगा 6 माइनस, अब देखो यहाँ पर 35 आया बटे 35 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ पर आप जोड़ोगे तो 5 आ जाएगा, यहाँ पर 1 घटा दोगे तो भी क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, यानी उत्तर हमारा क्या हो गया सॉल्व हो गया, और दोनों तरफ हमारे मान बराबर आ गए। तो इससे संतुष्ट होता है कि ये हमारा सवाल भी सही है और आंसर भी सही है। तो फिर देखते हैं, देखिए अगला सवाल आपको दिया गया है कि x बटे 3 बटे 7 x प्लस 3 बटे 7 माइनस 2x माइनस 5 बटे 3, और फिर बराबर का निशान लगा है और 3x माइनस 5 बटे 5 है और फिर माइनस का 25 है, ठीक है ना। तो इसको भी हम ऐसे ही करेंगे कि दोनों तरफ का हम पहले सॉल्यूशन मतलब x का मान इसका निकाल लेंगे, x का मान निकालने के बाद फिर उत्तर की जांच में हम क्या करेंगे, जहां हमें x दिख रहा है वहां हमें x का मान रख देना होगा। तो हम इसको करते हैं बड़े, देखो अब ये दोनों ही हर के जो हर हैं हमारे दोनों हर ये अभाज्य हैं। जब अभाज्य हर होते हैं तो हम क्या करते हैं, दोनों का हम हरों का लासा ले लेते हैं, मतलब गुणा कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों का गुणा कर लोगे, यानी 7 इंटू 3 कर लोगे। इसको 7 से 7 डिवाइड किया तो 3 का हम क्या कर देंगे, गुणा करा देंगे, x प्लस 3, और यहाँ पर इंटू का कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। देखिए फिर आएगा 2x माइनस 5, और ये देखो 3 से 3 डिवाइड हो गया तो 7 का गुणा हो जाएगा, ठीक है ना। तो 7 का गुणा करा देंगे बराबर, अब देखो यहाँ पर कोई संख्या तो है नहीं हर में इसके, तो हम इसके नीचे मान लेते हैं 1, और लासा हमको मिल जाएगा 5। तो यहाँ 5 से देखो 5 डिवाइड हो गया, ये तो हमको संख्या वैसे ही मिल जाएगी, ठीक है ना। अब क्या किया जाएगा, यानी अब इसका मतलब गुणा करा दोगे, यानी ये 5 का 1 में भाग दोगे तो 5 ही आएगा, तो 5 का गुणा हो जाएगा तो 25 इंटू 5 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर गुणा करा देंगे, इस कोष्टक के अंदर संख्या जितनी भी लिखी हैं उस पर हम 3 का गुणा करा देंगे, यानी इस 3 का गुणा पहले x में कराएंगे और फिर कराएंगे 3 में, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 3x प्लस 9, 3 त्रिका 9, फिर माइनस, अब देखो यहाँ पर प्लस माइनस में देखो इसको दोनों साथ हम करेंगे,
यानी साथ में माइनस भी का गुणा करा देंगे और 7 का भी गुणा करा देंगे, ठीक है ना। यानी हमने 7 दूनी 14 यानी माइनस का हो जाएगा ये 14x, और फिर देखो ये माइनस माइनस से हो गया प्लस, और 7 पना 35 आ गया, बटे हम करेंगे 21, ठीक है ना। ये कितना आ गया 21 आ गया, ठीक है। अब इसको भी हम क्या करेंगे, गुणा करा दोगे तो 3x माइनस का 5 प्लस माइनस का कितना हो जाएगा 75, 25 पंचे 125 होगा, ठीक है ना। 25 पंचे 125 बटे हो जाएगा 5, क्लियर है। अब देखो x को जोड़ लेंगे, यानी देखो ये माइनस है ये प्लस है तो घट जाएगा, और ये प्लस प्लस है तो जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये माइनस प्लस घटाओगे तो हमारा कितना आ जाएगा, माइनस का 11x हो जाएगा, और ये प्लस प्लस जुड़ जाएगा तो हो जाएगा कितना 44, बटे आ जाएगा 21, बराबर हो जाएगा। अब देखो इसको हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3x माइनस का हो जाएगा 130 बटे 5। अब देखो हर तो हमारे पहले के सवाल में हर सेम थे तो हमने काट दिया था, ठीक है ना। अब हमारे हर सेम नहीं है तो तिर्यक गुणा होगा, क्या होगा फिर तिर्यक गुणा होगा, यानी इसका गुणा इस पे हो जाएगा और इसका गुणा इस पे हो जाएगा, ठीक है। तो यानी हम 5 का गुणा करेंगे x माइनस 11x प्लस 44 और इंटू में कर देंगे 5, फिर इधर करेंगे 3x माइनस 130 इंटू में कर देंगे 21, ठीक है। अब इसका अंदर गुणा कराओगे तो आएगा माइनस का 55x, और फिर हो जाएगा 5 को 20 और 5 को 20 2 22, ठीक है, और ये प्लस में ही रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर गुणा करोगे तो 21 तरीका होता है 63, ठीक है ना। 63x माइनस, अब 21 का इस पे गुणा करो तो 21 तरीका तो 63 हो जाएगा, और फिर 21 एक कम 21 और 6 कितना आ जाएगा 27 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना आ गया 27 आ गया। अब हमें वही प्रोसेस करना है कि प्लस को चर को एक तरफ ले आओ, अचर को एक तरफ ले जाओ, ठीक है ना। तो यदि हम इसको चर को इधर लाओगे तो 55x माइनस का 63x बराबर आ जाएगा माइनस का 2730, और माइनस का हो जाएगा, देखो इधर दिए जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा 220, ठीक है। अब इसको दोनों को जोड़ दो तो यानी x आ जाएगा, और इसको 5 3 8 और 11 माइनस का 118 आ गया, और इसको भी जोड़ दो तो माइनस का ही रहेगा क्योंकि माइनस माइनस है तो 0, एक दहाई दहाई जोड़ो तो 5, सैकड़ा सैकड़ा जोड़ो तो 9, और यहाँ 2900 कितना आ गया 50 आ गया, ठीक है। 2950 आ गया, और माइनस का माइनस से कैंसिल हो गया, इधर जगह नहीं है हम इधर कर देते हैं, x का मान निकाल देते हैं। देखो x बराबर क्या हो जाएगा 2950 बटे हो जाएगा 118, ठीक है ना। तो अब देखिए यानी इसका ये बटे में था तो ये गुणांक में आ गया। अब देखो हमें देखना ही ये कटेगा किससे, ठीक है ना। तो काटने का अलग अलग तरीका होता है, कोई अपना 2 से काटता है और कोई अपना डायरेक्ट पहाड़ा से काट देता है। तो हम डायरेक्ट ही कर देते हैं क्योंकि आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा। तो 2950 लिखो, इधर 118 लिख दो, ठीक है। अब देखो 2 बार आराम से चला जाएगा, 18 दूनी 36 यानी 236 हो गया। इसको घटा दोगे तो आएगा देखो 9 आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा 9, यानी 15 हो गया, 15 में 6 जाएंगे तो 9 ही बचेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 8 आ गया, 8 में कितना गया 5, 3 जाएगा तो 5 बचेगा, यहाँ कुछ नहीं और 0 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि 18 पंचे 90 होता है, ठीक है ना। तो ये 5 बार चला जाएगा, कितनी बार 5 बार चला जाएगा। तो 18 पंचे 90 की पूरी 90 और 5, ठीक है। तो इस प्रकार से पूरा कट गया। तो ये आपका आ गया x का मान 25 आ गया, ठीक है ना। कितना आ गया 25 आ गया x का मान,
ठीक है। 25 आने के बाद आपका x मान 25 आ गया। अब हमें क्या करना है, इसकी उत्तर की भी जांच करनी है। तो यहाँ पर अब क्या करोगे, लिखोगे उत्तर की जांच, उत्तर की जांच। अब यहाँ उत्तर की जांच में आप पहला तो पूरा समीकरण लिखोगे, x + 3/7 माइनस 2x - 5/3 बराबर आ जाएगा 3x माइनस का 5/5 और माइनस का 25। अब यहाँ लिख दोगे में x का मान रखने पर, ठीक है ना, यानी x का मान हमें रख देना है, जहां x दिख रहा है वहां पर हमें क्या करना है, 25 रख देना है बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है ना। तो यहाँ हम 25 लिखेंगे, 25 + 3/7 और -2 × 25 -5 बटे कितना आ जाएगा 3 बराबर 3 × 25 -5/5 और माइनस का 25, ठीक है। अब देखो इसको जोड़ोगे आप तो आ जाएगा 28/7 और यहाँ पर 25 दूनी 50 माइनस का 5/3 आ जाएगा, और यहाँ पर आप जोड़ोगे तो 25 × 75 -5/5 और यहाँ पर 25 आ जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, अब भाग देंगे तो यहाँ पर 7 चौक 28 हो जाएगा, ठीक है, काट के भी लिख सकते हो, 7 चौक 28 माइनस यहाँ पर 45/3 आ जाएगा और यहाँ पर 70/5 आ जाएगा और माइनस का 25 आ जाएगा। अब इसको हमें हल करना है तो पता है आपको 25 × 75 होता है, 15 × 45 होता है, यानी 15 बार जाएगा, और 14 × 5 = 70 यानी 14 आ जाएगा, माइनस का कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब देखो हम घटाएंगे इसको तो माइनस का 11 आ जाएगा, ठीक है ना, माइनस का 11 आ गया, इधर भी घटाएंगे तो माइनस का 11 आ गया, यानी उत्तर की जांच हमारी क्या होती है, इससे सत्य होता है कि हमारा आंसर क्या है, सही है, यानी x का मान हमने जो निकाला है वो पूर्णतः सत्य है। तो देखते हैं फिर अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल में बोला गया है कि 3x - 2/7 फिर -5y - 8/4 बराबर 1/14 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या किया जाए कि अब देखो यहाँ पर सीधे एक तरफ क्या कर दिया गया है, अचर संख्या दी गई है और दोनों तरफ इधर 2 संख्याएं हमको चर में दी गई हैं। एक हमारा हर अभाज्य है और एक हमारा क्या है, हर भाज्य है, ठीक है ना। तो अब दोनों अभाज्य भाज्य मिल गए तो फिर कोई मतलब नहीं है, दोनों का आपस में गुणा ही होगा, ठीक है ना। तो ऐसी संख्या हमको मिली भी नहीं है कि 7 दूनी 14, यानी हम गुणा ही कराएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 7 × 4, ठीक है। अब यहाँ पर 7 का 7 से डिवाइड हो जाएगा और 4 का ऊपर गुणा हो जाएगा, यानी 3y - 2 इंटू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है, माइनस 5y - 8 इंटू कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, बराबर 1 कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। क्लियर है। अब इसका इस पे गुणा करा दो, यानी कितना हो जाएगा 7 3 चौको 12, ठीक है ना, 3 चौको 12y - 4 दूनी 8 बटे लगाओ, फिर -7 पना 35y माइनस का 7 छंग 42, ये माइनस माइनस से प्लस हो गया, ठीक है, और 8 सते 56 होगा, ठीक है ना, 8 सते 56, और इसको हम गुणा कर देंगे 7 चौक 28 हो जाएगा, बराबर 1/14 लिख दोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ माइनस प्लस है, इनको जोड़ घटा लो, ठीक है। तो यहाँ पर -12 है, यहाँ पर माइनस का क्या है, सॉरी प्लस का 12 है और माइनस का कितना है 35 है। तो ये जब घट जाएगा तो ये देखो y लिखो पहले, फिर इकाई को घटाओ, तो यानी 5 में 2 जाएंगे तो कितने आएंगे 3, और 3 में 1 जाएगा तो कितना आएगा 2 आ जाएगा, 23 आ गया। फिर यहाँ पर देखो ये माइनस है और ये प्लस है,
तो घट जाएगा, तो आ जाएगा कितना, प्लस का 48 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। अब देखिए, और बटे में लिखोगे 28 बराबर 1/14। तो यहाँ पर देखो ये दोनों क्या है, कट सकते हैं, यानी 28 दूना 14 28 हो जाएगा। ठीक है, यानी 2 बचा, इसको हम इधर गुणा करा देंगे तो यहाँ आ जाएगा 23y प्लस का 48 बराबर हो जाएगा 2। अब देखो इसको हम इधर ले जाएंगे, किधर ले जाओगे, इधर ले जाओगे, तो यानी 23 बराबर 48 माइनस 2, इसको जब हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये देखो माइनस का नहीं, ये माइनस का होगा, ये इधर गया है तो माइनस का ही रहेगा। तो ये जब आप घटाओगे तो ये माइनस का 46 आ जाएगा। ठीक है, तो y का मान कितना आ जाएगा, -46/23, और 23 दूना कितना होता है 46, यानी माइनस का 2 आ गया। y का मान आपका कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया। ठीक है ना, y का मान कितना निकल के आया, माइनस का 2 निकल के आया। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, उत्तर की जांच करनी है कि आपको यानी इसका मान सही निकाला है y का कि नहीं, ये हमें देखना है। तो यहाँ लिखोगे उत्तर की जांच, उत्तर की जांच, तो यहाँ पर लिखोगे 3y माइनस 2/7, फिर -5y माइनस का 8/4 बराबर 1/14। ठीक है, अब में लिख दोगे y का मान रखने पर, में y का मान रखने पर। ठीक है, तो y का मान हमें रख देना है यहाँ पर। तो y का मान आपका कितना निकला है, माइनस का 2, तो यानी माइनस का 2 और माइनस का 2/7 माइनस का 5 इंटू माइनस का 2 और माइनस का 8/4 बराबर 1/14। ठीक है, तो अब क्या करोगे, यहाँ पर 2 का गुणा करा दो, तो माइनस का कितना हो जाएगा 6 और माइनस का 2 बटे कितना हो गया 7। अब देखिए यहाँ पर गुणा करा दोगे तो माइनस का हो जाएगा 10 और माइनस का हो जाएगा 8 बटे हो जाएगा 4 बराबर 1/14 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ दोगे माइनस माइनस को, तो माइनस का 8 बटे हो जाएगा 7। अब माइनस माइनस का ये भी जुड़ जाएगा, तो माइनस का क्या आ जाएगा, ये माइनस का यहाँ पर कोष्टक लगा दो, क्योंकि आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि ये माइनस कहाँ से लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का कितना हो जाएगा 18 और बटे कितना आ जाएगा 4 बराबर 1 बटे कितना आ गया 14। अब देखो ये माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी माइनस का 7 माइनस का प्लस का हो गया 18/4। ठीक है, 18/4 हो गया। अब क्या करोगे 1/14 ही लिखोगे। अब दोनों का हमें क्या करना होगा, लासा लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मालूम है कि आपका 28 लासा आएगा, क्योंकि आपने स्पेस कर चुके हैं। तो अब 7 का भाग दोगे तो 4 बार जाएगा, यानी 8 इंटू 4 हो जाएगा, प्लस 4 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, यानी ये चला जाएगा 7 बार। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, यानी 18 इंटू 7। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ गलती हो रही है, इसका मान सेम नहीं आ रहा निकल के। देखिए यहाँ पर मान नहीं आ रहा सही, तो यहाँ पर देखिए गलती हो गई। यहाँ पर देखो माइनस का बड़ा था तो हमने यहाँ पर माइनस नहीं लगाया है। ठीक है, तो यहाँ माइनस आएगा, तो यहाँ पर भी माइनस आएगा, यहाँ पर भी माइनस आएगा और यहाँ पर भी माइनस आएगा। तो जब इधर भी माइनस आया और नीचे भी आपका यहाँ पर माइनस माइनस से ये क्या हो जाएगा, कट जाएंगे, तो ये आपका मान प्लस में आ जाएगा। ठीक है ना, 2 का मान आपका प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ पर भी ये 2 का प्लस ही का गुणा होगा, यहाँ पर 2 में प्लस का गुणा होगा। तो यहाँ पर देखिए जब प्लस का बनेगा तो ये आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम साफ कर दे रहे हैं,
और ये आपका जब प्लस में ये भी आ जाएगा मान, ठीक है। जब ये प्लस में आ गया तो इसको अब जब घटाओगे तो ये आएगा 4/7 और ये आ जाएगा, आपको घटाओगे तो 2 बटे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या करो, अब दोनों का लासा ले लो, यानी कितना आ जाएगा 28। अब इसका इससे डिवाइड कराओगे तो 4 का यानी गुणा हो जाएगा इस पे, और यहाँ पर किसका गुणा कराओगे, 7 का गुणा करा दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा। अब देखो 1 बटे कितना आ गया, 14। तो यहाँ पर आप चाहो तो देखो, अच्छा गुणा करो तो 7 दूनी 14, यानी देखो इसका गुणा करोगे तो 16 आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 14/28। तो अब ये आ गया 1/14। अब देखो इसको घटाओगे तो 2 बटे कितना आ जाएगा, 28, ये आ जाएगा 1/14। अब 2 से कट सकता है, यानी 1/14 आ गया, तो यानी 1/14 बराबर 1/14, यानी अब देखो आपका ये आंसर सही निकल रहा है, ठीक है। यानी जरा सी भी माइनस की प्रॉब्लम आ जाती है तो पूरा सवाल ही गड़बड़ा जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको उम्मीद है आपको समझ में आया होगा सवाल। देखते हैं फिर अगला सवाल। देखिए अगला सवाल आपका दिया गया है कि x + 3/2 और माइनस का 3x + 1/4 बराबर 2, और कोष्टक में x + 2/3 दिया है और माइनस का 2 दिया। इसको भी क्या करेंगे हम, दोनों तरफ क्या करेंगे, एक तरफ ये चर है और एक तरफ ये चर है, यानी दोनों तरफ हमको अलग अलग हल करना होगा। तो यानी दोनों में हमको ये लासा देखो हमको 4 मिल जाएगा। क्योंकि 4 मिलेगा, दोनों क्या हैं, भाज्य हैं, और इनके पहाड़े में 4, यानी 2 के पहाड़े में 4 आता है, ठीक है। तो अब 4 का लोग तो यानी 2 का इससे डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, यानी x + 3 इंटू कितना हो जाएगा 2, माइनस का अब 4 से 4 का गुणा करोगे तो वही बात आ जाएगी, यानी 3x + 1 बराबर, अब देखो यहाँ पर हमको लासा 3 मिलेगा, इसके नीचे हमको क्या मानना होगा, 1 हर मान लेना होगा। तो यानी 3 से 3 डिवाइड होगा, यानी वही चीज़ हमको मिल जाएगी। तो यानी हम क्या लिखेंगे, 2x + 2 और माइनस का, अब देखो इसमें गुणा हो जाएगा तो हम डायरेक्ट 6 लिखे दे रहे हैं, उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा। अब इसका हम गुणा करा देंगे अंदर, तो 2x + का 6 और माइनस का 3x और माइनस का 1 हो जाएगा, बटे लिखेंगे 4, और इसको भी हम गुणा करा लेंगे तो 2x + का 4 आ जाएगा और माइनस का 6/3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ प्लस माइनस है तो ये घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, माइनस का x आ जाएगा। क्लियर है, माइनस का x आ जाएगा, और इसको हम जब घटाएंगे तो ये प्लस का 5 आ जाएगा, बटे आ जाएगा 4 आपका, बराबर आ जाएगा। इसको देखो हल करोगे, इसको जब आप हल करोगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस है प्लस है तो यानी घट जाएगा, 2x माइनस का 2 बटे कितना आ जाएगा 3। अब देखो क्या करना है, दोनों के हर तो सेम है नहीं कि आप काट सको, दोनों अलग अलग हैं, तो यानी तिर्यक गुणा कराना होगा, ठीक है ना। तो अब हम पहले आपको सवालों में प्रोसेस बता चुके थे किस प्रकार से करना है, अब हम थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे, ठीक है ना। 3 का हम गुणा कराएंगे इधर, तो माइनस का आ जाएगा 3x + का 15, और जब इधर गुणा कराओगे आप तो 4 दूनी 8x माइनस का कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्लियर है। अब चर को इधर ले आओ, तो यानी माइनस का 3x और माइनस का 8x बराबर आ जाएगा, माइनस का 8 और माइनस का कितना हो जाएगा 15, ठीक है। अब इसको हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना हमारा 21, देखिए यहाँ आपके सवाल में माइनस दे रखा है, ठीक है ना। तो ये माइनस होगा और ये भी आपका माइनस होगा, तो ये भी आपका क्या आ जाएगा, माइनस में आएगा। तो माइनस माइनस दोनों जब ऐड हो जाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 10। क्लियर है। अब करिए गुणा, यानी कि ये कितना आ जाएगा, माइनस का 3x और प्लस का 15 हो जाएगा, और बराबर आ जाएगा यहाँ पर 8x और माइनस का कितना आ जाएगा 40। क्लियर है। अब इधर ले आओ, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 3x और माइनस का
8x बराबर माइनस का 40 और माइनस का हो जाएगा 15, तो इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 11x बराबर माइनस का 55। तो ये अब देखो ये माइनस माइनस दोनों तरफ है तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये x बराबर कितना आ जाएगा 55/11। तो ये देखो ये कट गया, यानी x का मान कितना आ गया 5, यानी x का मान कितना निकल के आ गया 5। देखो x का मान 5 निकल आया है। अब उत्तर की जांच आप स्वयं कर लेना, क्योंकि आपको काफ़ी सवालों में, पिछले सवालों में उत्तर की जांच करना बता चुके हैं। तो उम्मीद है सवाल आपको पसंद आया होगा और क्लास भी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें वीडियो को। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।